जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूँ, वो साधना ना तो कहीं आपको YouTube पर मिलेगी और ना ही कहीं पुस्तक में मिलेगी, क्योंकि ये साधना एक अप्सरा साधना है और नाभि दर्शना अप्सरा साधना है ये, जो कि साबर मंत्र से है। तो अभी तक नाभि दर्शना अप्सरा का साबर मंत्र मेरे विचार से कहीं YouTube पर नहीं है और ना ही कहीं पुस्तक में देखने को मिला है। और वो साबर मंत्र भी क्रोध भैरव साबर मंत्र से सायुज जो साधना है, क्योंकि अगर अप्सरा प्रकट नहीं होती है तो कई बार क्रोध भैरव का इस्तेमाल करते हैं, जो क्रोध भैरव मंत्र है, या फिर अप्सरा का जो है बंधन किया जाता है। तो देखिए, ये जो मंत्र है ये बहुत तीव्र और तेजस्वी और शक्तिशाली मंत्र है, और इस मंत्र के द्वारा आप जल्द से जल्द अप्सरा साधना की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इस साधना के विषय में पूर्ण रूप से आज आपको बताऊंगा कि साधना किस प्रकार से की जानी चाहिए, क्या साधना करने का तरीका है। क्योंकि जो वैदिक मंत्र है, वैदिक मंत्र से साधना सिद्ध करने में थोड़ा टाइम लगता है, और जो साबर मंत्र होते हैं, साबर मंत्र से साधना सिद्ध करने में कम वक्त लगता है। ठीक है, तो ये जो साबर मंत्र है, ये साबर मंत्र काफ़ी कुछ तेजस्वी साबर मंत्र है, और इसमें आपको केवल कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी इस साधना को करने के लिए। और इस साधना को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी स्त्री पुरुष या वृद्ध, कोई भी कर सकता है इस साधना को। इस साधना को सिद्ध करने में थोड़े बहुत धैर्य की आवश्यकता तो होती है, क्योंकि कई बार साधना पहली बार में, दूसरी बार में सिद्ध नहीं हो पाती है। कई बार पुनरावृत्ति करनी पड़ जाती है। अब वो पुनरावृत्ति क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर इतना तप नहीं होता है कि हम उस सिद्धि को आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप में देख सकें। तो इसलिए अपने अंदर पहले उतना तप आदमी को लेना पड़ता है मंत्रों के माध्यम से, तब जाकर के वो सिद्धियां जो है सामने आपके प्रत्यक्ष होती हैं। और उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर पहली बार में साधना सिद्ध नहीं होती है या दूसरी बार में साधना सिद्ध नहीं होती है तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से साधना आपको सिद्ध हो ही जाती है। अप्सरा अप्रत्यक्ष रूप से आपके कार्य फिर भी करती है वो। तो देखिए, ये जो साधना है, ये अगर आपको प्रत्यक्ष नहीं भी होती है तो अप्रत्यक्ष होकर के भी ये आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी आपके कार्य हैं, उन सब को पूर्ण रूप से करती ही करती है। ठीक है, तो इस साधना को आप किसी भी शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हैं इस साधना को। ठीक है, और इसको रात्रि को ही करना है संपन्न। वो अलग बात है कि होलाष्टक में आप दिन में और रात्रि दोनों में साधना कर सकते हैं। होली वाले दिन आप इस साधना को कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करके इस साधना को सिद्ध भी कर सकते हैं। होली की रात्रि में भी की जा सकती है ये, दीपावली की रात्रि में या नवरात्रि में भी की जा सकती है। ठीक है, और या तो आप इस साधना को प्रतिदिन करो या फिर एक दिन की भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। और जो वस्त्र हैं आप पहनेंगे, या तो आप पीले रंग के वस्त्र पहने या फिर आप किसी भी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं जो आपके ऊपर अच्छे लगें, उस प्रकार के वस्त्र आप पहन सकते हैं। और देखिए, इसमें जो मुख्य रूप से जो साधना सामग्री की आवश्यकता होगी वो नाभि दर्शना अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला,
रक्षामाला और सम्मोहन गुटिका। अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला यंत्र का पूजन किया जाता है, अप्सरा माला से जाप किया जाता है। रक्षामाला गले में धारण करके मंत्र जाप किया जाता है, और जो सम्मोहन गुटिका होती है वो भैरव जी के नाम की सम्मोहन गुटिका होती है, और उस गुटिका का पूजन किया जाता है जिससे कि अप्सरा सम्मोहित हो सके। ठीक है। इसके अलावा कुछ गुलाब के पुष्प, इत्र, और एक सामने चौकी, चौकी पर किसी भी रंग का कपड़ा, या तो लाल रंग का बिछा लें या पीले रंग का बिछा लें, कैसा भी आसन आपका किसी भी रंग का ले लें। जैसे पीले रंग का हो तो ठीक है, अगर लाल रंग का है तो ठीक है, वो भी आप ले सकते हैं। और इसमें आपको क्या करना है कि किसी भी शुक्रवार की रात्रि को आपको 9 बजे से ये साधना शुरू करनी है। और सबसे पहले आप स्नान करें, स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक बात और है इसमें, अगर मान लिया आपने एक दिन वस्त्र पहन लिए धुले हुए, तो अगले दिन आप जो वस्त्र पहनेंगे वो धुले हुए होने चाहिए आपके। एक दिन के पहने हुए दूसरे दिन आप गंदे वस्त्र नहीं पहन सकते हैं। और उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठ जाना है। सामने एक चौकी लगा लें जिस पर कपड़ा बिछा लें, पीला या लाल जो भी है वो बिछा सकते हैं। और ये एकांत रूम अगर हो तो अच्छा है, जैसे कि अपने घर में ही एकांत रूम में आप इस साधना को कर सकते हो। और जो चौकी है, चौकी के ऊपर भगवान शिव का चित्र, गुरु का चित्र, गणपति चित्र और अप्सरा का एक चित्र, ये आपके पास होना चाहिए। और साथ ही एक स्टील की प्लेट, उसमें थोड़े से पुष्प डाल दें, और उसमें जो यंत्र है उसको आपको स्थापित करना है, जो नाभि दर्शना अप्सरा यंत्र है। तो ये जो चारों सामग्रियां मैंने आपको बताई हैं, नाभि दर्शना अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला, रक्षामाला और सम्मोहन गुटिका, ये मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। और अगर ऐसी सामग्री आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप ऐसी सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, ये साधना रात्रि में ही करें तो अच्छा है, ठीक है, या फिर किसी भी शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आप बैठ जाएंगे चौकी पर, तो आपको दीपक शुद्ध घी का प्रज्वलित करना है, और धूप अगरबत्ती जो भी है आपके पास वो आप जला लें। और सबसे पहले आपको गणपति का पूजन करना है, भगवान श्री गणेश का। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और भगवान श्री गणेश का पंचोपचार छोटा सा पूजन कर लें, जैसे कि कुमकुम का टीका लगाना है उनको, कुमकुम भी आपके पास होना चाहिए। चावल थोड़े से ले लें, चावल गणेश जी को चढ़ाने हैं, और धूप दीप दिखाना है, पुष्प चढ़ाने हैं। ये इतना करने के बाद एक गणेश मंत्र का जाप कर लें। जो गणेश मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ, वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का आप जाप कर लें, एक माला का जाप कर लें, ठीक है। जब आपका कार्य इतना पूर्ण हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको गुरु का पूजन करना है। अब जो आपके गुरु हैं, जो पहले से ही आपके गुरु हैं, कोई जो उनको जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, तो आप उन्हीं की पूजा करेंगे। और अगर आपके गुरु नहीं हैं तो भगवान शिव को गुरु मान करके आप उनका पूजन कर सकते हैं और साधना कर सकते हैं। तो आपको भगवान शिव का पूजन करना है, या गुरु पूजन जो भी आपके हैं उनका पूजन करना। जैसे आपने गणेश जी का पूजन किया है उसी प्रकार से आपको गुरु का पूजन करना है। और अपने गुरु मंत्र का कम से कम एक माला का आपको जाप करना है, और गुरुदेव से आज्ञा लेनी है कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण रूप से सफलता मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। और उसके बाद गुरु मंत्र का एक माला का जाप करें। अगर गुरु भगवान शिव को माना है आपने, तो फिर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला, दो माला, जो भी आप जितना आपकी इच्छा हो उतने माला का आप जाप करें।
ठीक है। उसके बाद आपको भैरव पूजन करना है, और जो सम्मोहन गुटिका है उसका भी आपको वहीं पे प्लेट में रख दें और उसका पूजन करना है आपको। तो उन गुटिका को भी टीका लगाएं, धूप दीप दिखाएं कुमकुम से और पुष्प चढ़ाएं। जो भी मतलब आप जिस तरीके से नॉर्मल एक पूजन करते हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। और भैरव जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में आप मेरी रक्षा करें। जो भी विघ्न बाधाएं आए उन सभी विघ्न बाधाओं का आप शमन करें और आप मेरी इस साधना को पूर्ण कराएं। तो ऐसा कह करके और भैरव मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है। अब जो भैरव मंत्र का आपको जाप करना है, वो जो भैरव मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम रक्षो रक्ष महावीर काला गोरा भैरव बल वहन करे वज्र सी देहे रक्षा करे एड़ी से चोटी चोटी से एड़ी वज्र सी देहे निर्धार झरे ठम ठम ठम। इस मंत्र का आपको कम से कम 11 बार आपको जाप करना है। ठीक है। और अगर ज़्यादा भी कर सकें तो कर सकते हैं 21 बार केवल इस मंत्र का। ये सावर मंत्र है और स्वयं सिद्ध मंत्र है। तो इससे क्या होगा कि इससे आपके शरीर की रक्षा होगी। और जो माला है रक्षा माला, उस रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लें। ठीक है। उसके बाद आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब भी कोई साबर मंत्र आप सिद्ध करें या साबर मंत्र का जाप करें तो उससे पहले सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप करना आपको जरूरी है। 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का आप जाप करें। और वो जो साबर मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो इस प्रकार से है, गुरु सठ गुरु है वीर गुरु साहब सुमरों बड़ी भात सिंगी टोरों वन कहों मन्नाऊ करतार सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकर उठ जाग चेत संभार श्री परमहंस। तो इस सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का 21 बार जाप जरूर करें, जिससे कि जो भी आप साधना कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले और उसमें किसी प्रकार का विघ्न ना आए। अब इसके बाद आपको जो यंत्र है, यंत्र को जो आपने गुलाब के पुष्पों पर स्थापित किया है, उस यंत्र का आपको पूजन करना है, धूप दीप दिखाना है, केसर से टीका यंत्र के ऊपर लगाना है और पुष्प भी चढ़ाने हैं, चावल चढ़ाने हैं। साथ साथ जितना भी आप पूजन कर सकते हैं उस प्रकार से आप पूजन करें। ठीक है। क्योंकि साबर मंत्रों में क्या होता है, अगर आप साबर मंत्र से साधना करते हैं तो ज़्यादा पूजन का विधि विधान नहीं होता है। ठीक है। और जो यंत्र है, माला है आपकी, जो जाप की माला है, उस माला का भी आपको साथ साथ यंत्र के पूजन करना है, जिससे कि माला आपका साथ दे और माला बीच में ना टूटे। और देखिए, जो साबर मंत्र है, साबर मंत्र में ज़्यादा कोई पूजा का बड़ा विधि विधान नहीं होता है, क्योंकि साबर मंत्र में कोई मैन जो होता है वो मंत्र जाप होता है। ठीक है। और जो सामने चित्र रखा है उस चित्र पर आपको नज़र डाल के और अपनी आँखों के अंदर अपने मस्तिष्क में उस चित्र की छवि को लाना है जब आप मंत्र जाप करेंगे। और फिर आपको थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के संकल्प करना है कि अमुक नाम का या अमुक पिता का पुत्र, अमुक गोत्र का साधक, मैं नाभि दर्शना अप्सरा को मित्र के रूप में या प्रेमी का रूप में प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करना चाहता हूँ, जिससे कि वो मेरे जीवन में जीवन भर मेरे वश में रहे और मुझे सुख आनंद और ऐश्वर्य प्रदान करे।
इस प्रकार से संकल्प लेकर के और जल को छोड़ देना है। ठीक है। और जो अप्सरा माला है उस माला से आपको फिर मंत्र जाप आपको शुरू करना है। तो जो मंत्र जाप आप करेंगे वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो आदेश गुरु का, नाभि दर्शना अप्सरा प्रगट होए, वेग सु आवे मेरा कहियो करे, जो न करे तो ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की दुहाई, दुहाई क्रोध भैरव की, शब्द साचा पिंड कांचा, चले मंत्र ईश्वर वाचा। इस मंत्र का आपको जो अप्सरा माला है उस माला से आपको जाप करना है। और देखिए, अगर आप होली की रात्रि में साधना करते हैं और अगर एक दिन की साधना आप करते हैं तो आप कम से कम 21 माला का जाप करें। ठीक है, एक रात्रि में ही। और अगर आप प्रतिदिन करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 5 माला का जाप प्रतिदिन करें और 11 दिन तक करें। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि एक रात्रि में ही ये साधना सिद्ध हो जाती है। अगर 21 माला का आप जाप करते हैं किसी भी पुण्य शुभ अवसर पर, ठीक है। और इसमें टाइम तो आपको ज़्यादा लग सकता है कि कुछ व्यक्तियों का ऐसा होता है कि वो ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं, तो इसलिए वो 5 माला या 2 माला इस तरीके से आप जाप कर सकते हैं इसका। और 11 दिन की साधना करें। अगर थोड़ा लंबी करना चाहते हैं तो 11 दिन की करें। और इस बीच में अगर आपको घुंघरुओं की आवाज़ आए या किसी का स्पर्श का अनुभव हो तो विचलित ना हो, या फिर कुछ डरावने दृश्य भी हो सकते हैं, कुछ डरावनी आवाज़ें भी आ सकती हैं, जैसे कि सर्प का निकलना, बिच्छू का निकलना, किसी भयानक आकृति का देखना, इस प्रकार के आपको अनुभव आ सकते हैं इसमें। तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने भगवान भैरव का भी जाप किया है, रक्षा मंत्र का। और दूसरे और जो मतलब कि रक्षा माला भी आपके गले में है, तो कोई इस तरह की प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और शांतचित्त होकर के जाप करते रहें। ठीक है। और इसमें आपकी जितनी भी जाप आप कर सकें उतना शुद्धता के साथ जाप करना, मंत्र को जैसा का तैसा ही पढ़ना। और जब देखें कि अप्सरा आपके पास आकर के घुटने से घुटना सटा करके बैठ गई है, इसकी पहचान होती है जब घुटने से घुटना सटा करके बैठ जाएगी, आपके कंधे पे सर रख के बैठ जाएगी, तो समझो कि इसने आपके सामने सरेंडर कर दिया है। अगर ऐसा नहीं करती है तो तब तक आप मत समझना कि इन्होंने सरेंडर कर दिया है आपके सामने। और फिर वो जब उपस्थित हो जाए तो जो माला है जो आपकी, उसको अपने गले में धारण कर ले। तो जो गुलाब की माला आप ला करके रखेंगे, उस माला को उठा करके वो आपके गले में पहना देगी। तो उससे उसी वक्त आपको हाथ पर हाथ रख करके वचन ले लेना है कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा आप मेरे सामने सशरीर उपस्थित होंगी, और मैं जो चाहूँगा मुझे प्राप्त होना चाहिए, और पूरे जीवन भर मेरी आज्ञा का उल्लंघन न हो। जब वो आपको हाथ पर हाथ रख करके वचन दे दे, तब अपनी इस साधना को पूर्ण समझना चाहिए। और इस साधना के विषय में किसी से आपको कुछ भी नहीं कहना है। यहाँ तक कि जब तक साधना सिद्ध ना हो, किसी से भी कोई भी इसके बारे में आपको जिक्र नहीं करना है, किसी के सामने भी आपको स्पष्ट नहीं करना है। और उसके बाद जब आपकी साधना सिद्ध हो जाए तो फिर जो आपका यंत्र है, माला है, उसको कहीं भी आप अपने घर में ही बॉक्स में कहीं पर भी आप उसको रख दें, इसको प्रवाहित नहीं करना है। ठीक है। और जब भी आपको भविष्य में बुलाने की इच्छा हो तो आप एक माला का जाप करें तो आपके सामने प्रकट होगी। लेकिन उससे पहले आपको बहुत कुछ चीज़ें संभालनी होती हैं, क्योंकि इस मंत्र में थोड़ा
जो आपके सामने अनुभव आएंगे वो तीव्र अनुभव आ सकते हैं। तो इसलिए इस साधना को वही करें जो थोड़ा धैर्य वाले हैं, जिनके पास साहस है, और जो डरपोक किस्म के हैं, जो डरते हैं, वो ना करें तो अच्छा है। तो इस साधना में आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, हमेशा किसी दूसरे के दिल को नहीं दुखाना है। मतलब कि जो सभी साधनाओं में नियम आपको मानने होते हैं वो भी इस साधना में आपको मानने होंगे। इससे पहले भी मैंने और सभी अप्सरा साधनाओं की जो वीडियोस दी हुई हैं, जो कि नाभि दर्शना अप्सरा साधना की वीडियो दी है, वो भी विधि इसमें आप लगा सकते हैं। सिर्फ मंत्र आपको चेंज करने हैं बस। कि वहाँ पर वैदिक मंत्र मैंने बताया है तो वहाँ वैदिक मंत्र से आप साधना कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो साबर मंत्र है उससे आप साधना कर सकते हैं। फर्क सिर्फ मंत्र का है और किसी चीज़ का नहीं है। विधि उसमें भी सही है जो दूसरी वीडियोस मैंने दी हैं, और जो उसमें मैंने बातें बताई हैं वो भी सब ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हो, और मंत्र चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि उस मंत्र की जगह आप ये साबर मंत्र का यूज कर सकते हो। क्योंकि मुझसे बहुत से व्यूवर्स ने मांगा था कि साबर मंत्र दीजिए, साबर मंत्र दीजिए, तो मैंने ये साबर मंत्र आपको दिया है। तो ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।